like vManage, vSmart, vBond, vEdge. This was the first. The second, we discussed about the deployment. Under the deployment, we have seen the three types of the deployment, right? On-prem, cloud, then dedicated ISP. ISP. Third one, yes. Then third was the certificate. ये SD-WAN component में REST API भी तो है कि वो अलग है? हाँ, नहीं वो भी ले लेते हैं, चलिए REST API। और हमने थर्ड डिस्कस किया था सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में जो हमारे कंट्रोलर होते हैं उनके पास दो तरह का सर्टिफिकेट हो, एक होता है रूट सर्टिफिकेट और एक, अच्छा कंट्रोलर ले लेते हैं अभी पहले फिलहाल, आइडेंटिटी और रूट ना? आइडेंटिटी। हाँ, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और रूट सर्टिफिकेट हर कंट्रोलर के पास होता है, ठीक है। तो इसमें हमने एक चीज ये भी देखा था कि अगर आप सिस्को से लेते हो सर्विस तो सिस्को विल डू एवरीथिंग, रूट सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट सिस्को विल मैनेज दोस थिंग। अगर नहीं तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारा जो लैब हमारे केस में जो लैब है वो इस पे जाएगा मैनुअली जाएगा, मतलब अपने को रूट सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए अपने को CSR जनरेट करना पड़ता है और वो लेके जाना पड़ता है अपने पास रूट सर्वर के पास उसको वैलिड और स्टैम्प कराने के लिए, ठीक है। अब यही चीज हम ना क्या था? CSR सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। और जो हमारा रूट सर्वर हो सकते हैं, जैसे हमारा हो सकता है सिस्को, हो सकता है सिमेंटेक, हो सकता है वेरीसाइन, हो सकता है गोडैडी, हो सकता है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है। बहुत सारे हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दे आर वर्किंग एज अ रूट CA सर्वर, ठीक है। अब एक ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम लैब में चलेंगे, ठीक है। लैब के लिए लाइसेंस है कि कोई भी यूज कर सकता है? नहीं, लैब के लिए एक तो आप लैब कर सकते हो सिस्को डी क्लाउड से फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दूसरा होता है आपका अपना खुद का लैब मैनेज करो, ओन लैब। और तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन के लैब पे, हाँ मतलब प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को जो लाइव नेटवर्क है उस पर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब कि कुछ चेंजेस नहीं कर सकते आप, जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है। सो SD-WAN में the most important thing is SD-WAN is transport independent. Transport independence means it doesn't matter whether you have MPLS, internet, 4G, LTE or 5G, whatever, okay? It doesn't matter what kind of link you have. Over that, you will run the SD-WAN. So it's a totally transport independent, whatever media you have. So these media, MPLS, internet and 4G, LTE, these will provide the physical connectivity. On top of that, you will run the SD-WAN. Okay? So SD-WAN, in SD-WAN we use the OMP. अच्छा, OMP नहीं डिस्कस करते हैं. There are two types of the protocol. One is underlay, another is overlay. So underlay the protocol which provide the physical connectivity, right? Let's assume you have the branch office here. This branch is having MPLS or internet, and that is connected with the ISP. So in between that, we use the protocol, like either we can use the static protocol, BGP, or any IGP protocol like OSPF, EIGRP. So these comes under the underlay protocol. Okay. Now in SD-WAN, it doesn't matter whether you are running a static routing protocol, BGP, or any IGP protocol.
SD-WAN it will run on top of that. Very simple example actually. You guys have heard about the IPsec. ठीक है? What is the basic requirement for IPsec? Point to point connectivity. Yes, yes. मतलब अगर हमारा एक ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच, ये दोनों एक दूसरे को ओवर ISP it must be reachable. This is the basic requirement for IPsec. On top of that, you will build a IPsec tunnel. अब देखो, it doesn't matter. आप यहाँ पे MPLS भी यूज कर सकते हो, इंटरनेट भी यूज कर सकते हो. MPLS के ऊपर भी आप IPsec टनल बिल्ड कर सकते हो, इंटरनेट के ऊपर भी आप IPsec टनल बिल्ड कर सकते हो. इट डजंट मैटर. ठीक है. वैसे ही होता है हमारा DM VPN होता है. आप इंटरनेट के ऊपर DM VPN बिल्ड कर रहे हो या फिर MPLS के ऊपर बिल्ड कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता. जस्ट दैट मैटर क्या करता है, अपने को एंड टू एंड रीचेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे. सो दोज थिंग्स कम्स अंडर. क्या ये DM VPN क्या है? DM Dementorize VPN है होता है जो हमारा डायनामिक मल्टी पॉइंट वर्चुअल. ये अपना हब एंड स्पोक पे काम करता है ना? हाँ, हब एंड स्पोक के ऊपर कॉन्सेप्ट है उसका. ठीक है. DVM VPN सर एक अलग ही कॉन्सेप्ट है. मैं बता देता हूँ क्या वो होता है. ज्यादा लोकेशंस होंगे तो वो हाँ. फिर मतलब ये है ना, ये यूज करते हैं. देखिए, डायनामिक मल्टी पॉइंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. ऐसे इसमें कैसा होता है कि अगर आपका 2 डेटा सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेस है, आप इसको अगर इंटरनेट के ऊपर रन कर रहे हो, तो अब इंटरनेट के ऊपर तो अपना खुद का डेटा तो शेयर करोगे नहीं. ठीक है. तो आप यहाँ पे एक ना सिक्योर टनल बनाओगे. अगर IPsec जाते हो ना, तो IPsec हमारा पॉइंट टू पॉइंट टनल होता है. उस केस में ये ब्रांच इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. अगर इसको कम्युनिकेट करना है तो DC में जाएगा, देन वहां पे वापस आएगा. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस थिंग, आई कैन गो फॉर दी DM VPN. तो DM VPN के केस में क्या होगा, आई कैन मेक द टनल विद DC1 एंड आई कैन ऑल्सो मेक द टनल विद द DC2 डायनामिकली. और ये भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे लोकली. इसका ट्रैफिक डेटा सेंटर में नहीं जाएगा. व्हाई वुड आई सेंड ट्रैफिक टू डेटा सेंटर अननेसेसरी. ठीक है. इसमें BGP रन करता है ना राउटर प्रोटेक्टर का यूज करके? हाँ, वो भी कर सकते हैं. वो सब एडवांस कॉन्सेप्ट होता है उसमें. ठीक है. पढ़ा था मैंने कभी. अच्छा. अब देखो, अंडरले में हमारा क्या होता है, हमारा जो फिजिकल कनेक्टिविटी होती है, लाइक से हमारा IGP प्रोटोकॉल हो गया, लाइक OSPF, BGP. ठीक है. स्टैटिक हो गया और BGP प्रोटोकॉल हो गया. अब अंडरले में हमारे पास प्रोटोकॉल होते हैं IPsec, MPLS, VPLS. ठीक है. उसके बाद हमारा VXLAN. उसके बाद हमारा OMP. ये वर्चुअल है सारा ओवरले? हाँ, ये ओवरले होता है. ये ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है. ये ओवरले प्रोटोकॉल होता है. इन सब प्रोटोकॉल के लिए आपको बस फिजिकल लिंक चाहिए. अब वो फिजिकल लिंक आप कैसे प्रोवाइड करते हो उससे मैटर नहीं करता. वो MPLS लिंक हो सकता है, इंटरनेट लिंक हो सकता है. बट ये जो प्रोटोकॉल होता है ना, अंडरले फिजिकल है, तो ये क्या है? ये वर्चुअल है? ये आपका वर्चुअल होता है. अंडरले आपका फिजिकल लिंक होता है, जहां पे आप केबल बिछाओगे अपने राउटर से लेके ISP की तरफ. ठीक है. और इसके ऊपर आप कोई भी प्रोटोकॉल रन कर दो, IGP, स्टैटिक और BGP. ये ओवरले प्रोटोकॉल होता है. इसमें हमारा IPsec है, MPLS है, VPLS है, VXLAN है और OMP है. ठीक है. तो VPLS क्या चीज है? VPLS ये हम यूज करते हैं हब एंड स्पोक के केस में, और स्पेशली ये जूनिपर की टेक्नोलॉजी है. ठीक है. क्या फुल फॉर्म है? वर्चुअल प्राइवेट कुछ है क्या? लीज लाइन? हाँ, वर्चुअल प्राइवेट लीज लाइन. ठीक है. नाउ इन SD-WAN वी यूज विच प्रोटोकॉल? OMP is the overlay मैनेजमेंट. तो वो क्या है? DTLS और TLS वो भी तो प्रोटोकॉल है, चाहे वो VH और V Smart उनके बीच में है. मैं आता हूँ बताता हूँ उसके बारे में.
ठीक है। वो जो होता है ना DTLS प्रोटोकॉल है आपका, DTLS और TLS, TLS, ये अपना कनेक्शन बिल्ड करने के लिए होता है। और ये जो प्रोटोकॉल होता है ना, ये राउटिंग टेबल शेयर करने के लिए होता है। अंडरस्टैंड, मतलब डिफरेंस समझ में आया? ये जो प्रोटोकॉल होता है ना DTLS और TLS, ये हम लोग कनेक्शन ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं, ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज करते हैं। और जो OMP प्रोटोकॉल होता है ना, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, दैट वी यूज टू शेयर द राउटिंग इंफॉर्मेशन विद द अनदर ब्रांच ऑफिस। ठीक है। तो ये TLS DTLS जो कनेक्शन बनता है ये अपना वीबॉन्ड के साथ बनता है, DTLS, और TLS vManage के साथ। हाँ, DTLS हमारा जो कंट्रोलर होता है vSmart और vManage दोनों के साथ बनता है, vSmart नहीं, और दोनों vManage। की VH से बनती है ना, vSmart एंड VH ना। और वो VS से कंट्रोलर के बीच में। देखिए आप देखिए, ये हमारा VH है, ठीक है। दोनों VH से ही ये बनता है ना। ये vBond है, ये vSmart है, vSmart है। vManage हो गया, हम्म, और ये vSmart। तो इसके बीच में जो होता है ना, यहाँ पे होता है TLS, TLS, और इसके बीच में जो TCP होता वाला, है DTLS। DTL, ठीक है। UDP वाला। और हाँ, और VS to VS के बीच में होता है IPsec। ओके, हाँ ये भी एक ठीक है। IPsec, IPsec ये भी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है IPsec। हाँ, कौन सा वाला? IPsec भी प्रोटोकॉल है, टनल है? IPsec प्रोटोकॉल होता है एक, ठीक है। हाँ, टनल ही होता है, पर वो प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। तो जो ब्रांच टू ब्रांच ठीक के बीच में कनेक्टिविटी होती है ना, वो उसके बीच जो टनल बनता है वो IPsec होता है। ठीक है। अब जो ये बंदा यहाँ पे इसके लैंड में सबनेट कुछ पड़ा हुआ है, अगर 192.168.1.0/24, अब ये सबनेट इस ब्रांच पे कैसे पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ OMP प्रोटोकॉल। ठीक है। ये मैं बताऊंगा, ट्रैफिक फ्लो में बताऊंगा, आप अभी अभी के लिए इतना याद रखो। ठीक है, कि वी बॉन्ड के साथ जो हमारा टनल के कनेक्शन बिल्ड करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है, दैट इज द DTLS, और VS to vSmart and vManage, दैट इज द TLS। ठीक है। और OMP प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है राउटिंग टेबल शेयर करने के लिए। और वन VS टू अनदर VS जो प्रोटोकॉल होता है IPsec होता है, दैट इज ऑल्सो AES 256, एडवांस इंक्रिप्शन सर्विसेज। दिस इज द की एक्चुअली। तो ये से जो है कि टनल हमारा सिक्योर होता है। ठीक है। और एक FIB RIB, ये भी होते हैं कुछ इसी में है वो टर्म, राउटिंग वो इंफॉर्मेशन ट्रेडिशनल बेस। राउटर में होता है। FIB RIB ना, वो ट्रेडिशनल राउटर में होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस और फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन। फॉरवर्डिंग और इंफॉर्मेशन हाँ, बेस। वो भी इसी के तहत हैं, ठीक। वो एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, जो हमारा जो नॉर्मल राउटर होता है ना, अगर लेट्स अज्यूम 2911 सीरीज का जो राउटर होता है ना, उसके उसके अंदर हमारा तीन प्लेन होता है। एक होता है मैनेजमेंट प्लेन, एक कंट्रोल प्लेन होता है, एक हमारा होता है डेटा प्लेन। ठीक है। तो जो कंट्रोल प्लेन में हमारा होता है, हमारी चलती है राउटिंग। तो जो यहाँ पे आप राउटिंग चलाओगे ना, लेट्स सपोज OSPF, तो OSPF जो टेबल बिल्ड करता है, दैट इज दी रिब, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। ठीक है। ओके, और यहाँ पे टेबल बिल्ड होती है FIB, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो यहाँ पे जो टेबल बिल्ड होती है, उसमें हमारा होता है इंटरफेस का डिटेल होता है, और नेक्स्ट हॉप की इंफॉर्मेशन होती है। नहीं, कहानी तो सेम है ना, डेटा मतलब यहाँ पे भी वही डेटा प्लेन है ना, जो SD WAN हाँ में हाँ, फॉरवर्डिंग ही कर रहा है वो। ये आपका लेगेसी है ना, ये लेगेसी है, मतलब ट्रेडिशनल जो हाँ, अभी मतलब यूज काम कर रहा वही है। है, नाम change। काम वही है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, काम वही है, बस नाम चेंज हो गया है। ठीक है। लेकिन इसमें अभी ट्रेडिशनल में एक ही डिवाइस के अंदर ये सारे रहते थे। हाँ, SD-WAN में यही अलग अलग हो गया, अलग अलग कर दिया है, और डीकपल। डीकपल कर दिया है। और आपका जो ये जो CLI है, वो टोटली GUI कर दिया है। ठीक है। डीकपल का मैनेज। बेनिफिट क्या है? कंट्रोल प्लेन को डेटा से अलग करने का बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट क्या हुआ? देखिए, अगर आपका 100 राउटर है, ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूं मैं, ओके, तो आप अगर कुछ भी चेंजेस करना है, तो आप सभी राउटर पे 1 to 1 लॉग इन करोगे। ठीक है। बट यहाँ से SD-WAN में, सेंट्रली मैनेज होगा, सेंट्रली। हाँ, SD-WAN में क्या होता है, सेंट्रली मैनेज होता है, आपको हर एक एक डिवाइस पे लॉग इन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है।
आप एक सेंट्रल डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे, वहीं से आप पूरा डिवाइस मैनेज करोगे। नहीं, मैं कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन अलग करके क्या हमने किया, मतलब वो हाँ, तो एक ही साथ रहते तब भी कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन अलग करके ही, डीकपल करके ही तो हमने SD-WAN लाया ना। तो उसको अलग करने से एडवांटेज क्या हुआ, अगर आपके नेटवर्क में 100 डिवाइसेस है, if you want to make any changes on the device, you have to log in each and every box individually to make a changes. But the advantage with the SD-WAN that, हाँ, आप एक सेंट्रल डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे, एक ही जगह लॉगिन करोगे, और वहीं से आप पूरा चेंजेस करोगे सभी डिवाइस पे, और वो भी एट ए टाइम, सिंगल टाइम। पहला एडवांटेज। और अगर वही डाउन हो गया तो डाउन नहीं, बैकअप भी होगा इसमें। डाउन नहीं होगा ना। मैं बताता हूँ डाउन क्यों नहीं होगा, मैं बताऊंगा, आप उसको वेट मत करो, ठीक है। ठीक है। जब ये सिस्को ने बनाया था ना इसको, या विप्टेला ने ऐसा बनाया था ना, तो इन्होंने हमसे ज्यादा सोचा था, ठीक है। ये आपका डाउन कभी जाएगा ही नहीं, इन्होंने ऐसा उसमें फीचर डाल रखा है, ठीक है। हाँ, अगर आप देखो, अपने साइड से डाउन नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपका लिंक डाउन हो गया तो कोई बात ही नहीं है, तो आपकी वो नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज दैट इज ISP इज डाउन। बट आपका अगर कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक है ना, तो आपका डिवाइस ये डाउन नहीं जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों नहीं डाउन जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका एडवांटेज कैसा है कि अगर आपके 100 डिवाइस है, अगर आप इमेज अपग्रेडेशन पे जाते हो तो आपको हर इमेज पे इंडिविजुअली करना पड़ेगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है ना, आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन, पूरे डिवाइस को, पूरे फैब्रिक को एक साथ ही अपग्रेड कर सकते हो। पर हम कभी करते नहीं ऐसा, क्योंकि क्या होता है, वो बहुत बड़ा जो है कि आपका डाउन टाइम चला जाता है। तो उसमें कैसा होता है, हम रीजन वाइज डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारा लेट्स सपोज EMEA रीजन है, अमेरिका रीजन है, EMEA रीजन है, एपेक रीजन है। तो हमने आज के डेट में जैसे कि स्टार्टिंग के 2 घंटे के अंदर हमने ये एपेक अमेरिका रीजन किया, फिर बाद के 2 घंटे में मैंने EMEA रीजन किया, और जो अनदर 2 आवर्स है उसमें हमने ये एपेक रीजन कर दिया। तो आपको 6 घंटे में यू कैन अपग्रेड दी हंड्रेड्स ऑफ द डिवाइसेस, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मल अगर ट्रेडिशनल राउटर की बात करोगे तो 6 घंटे में आप 100 डिवाइस कभी भी अपग्रेड नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल इंजीनियर। हाँ, मल्टीपल इंजीनियर तो यू कैन डू इट, ठीक है, बट फॉर अ सिंगल इंजीनियर इज नॉट पॉसिबल। आगे बढ़े। तो यहाँ पे 2 चीज याद रख लो। एक तो हमारा होता है कि ये SD-WAN ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट है, इसमें 2 प्रोटोकॉल, एक ओवरले होता है, एक अंडरले होता है। अंडरले हमारा फिजिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ओवरले ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं, IPsec, MPLS, VPLS, VXLAN, OMP, और OMP हम यूज करते हैं SD-WAN में, ठीक है। VH to vBond हमारा DTLS प्रोटोकॉल होता है। VH to कंट्रोलर लाइक vManage और vSmart के साथ हमारा होता है TLS प्रोटोकॉल होता है। Between branch to branch, we have the IPsec protocol that is also encrypted with the AES 256, ठीक है। और जो राउटिंग टेबल की आवाज कट रही है बहुत बुरी तरह। नीरज, आवाज नहीं आ रही ठीक से। क्या दिखा रहे हो, लैब है क्या? अच्छा, ये मेरा लैब है, ये मेरा सर्वर है एक्चुअली, ठीक है। ये तो This meeting is being recorded. इन दिस लैब में एक्चुअली जो भी कंट्रोलर है ना, ऑलरेडी मैंने इमेज डाउनलोड कर रखा है, सब कुछ मेरा सेटअप है, ठीक है। अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट टाइम नहीं, मतलब फर्दर क्लासेस में ना एक मैं ये क्लास लूंगा जहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे सेटअप करते हैं। इफ यू गाइज हैव रिक्वायरमेंट इनटू द फ्यूचर, और इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन सर्वर, सो आई विल टेल यू हाउ टू डू इट एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है। वो मैं पूरा बता दूंगा, पर अभी फिलहाल के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं फिलहाल के लिए मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ ना, vManage को लेता हूँ, vManage, ठीक है। vSmart, ऐसे ही लेने हैं, मतलब हमने भी कभी ऐसे करना है तो यहाँ नहीं, ये इसके पीछे बहुत टाइम लगता है, 4-5 घंटे का वो काम है इसके अंदर करने का, ठीक है। तो बस वही बता रहा हूँ। EVNG है ना, हाँ, EVNG। EVNG है ये।
तो मैं वही बता रहा हूँ, नेक्स्ट अभी जब भी मैं क्लास लूंगा ना, तो मैं उसमें अगर अंदर बता दूंगा कि ये लैब सेटअप कैसे करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ये आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको रियल डिवाइसेस के ऊपर काम करना है। So now we have the vManage, vSmart, vBond, ठीक है। We'll take one switch. मतलब This VH switch हो गया ये, है ना, स्विच। नहीं, स्विच नहीं, वो VH का अलग अलग रहता है। स्विच विल यूज एज अ L2। L2 की यूज करेंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे हम, मैं क्या करने वाला हूँ इसके साथ, ठीक है चलो कोई नहीं, ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। एडिट, now what I'm going to do here, I will connect my vManage, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक क्लाउड लूंगा। दिस क्लाउड इज कनेक्टेड विद माय फिजिकल मशीन। देखो सेटअप कैसा मैं बता देता हूँ। ये मेरा फिजिकल सिस्टम है, सर्वर। सर्वर से मेरा एक वर्चुअल लिंक आ रहा है, फिजिकल नहीं, वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक आ रहा है, वो स्विच पे जा रहा है। कौन से वाले स्विच पे? इस वाले स्विच पे, ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रन कर रखा है DHCP। और ये मेरा vManage का बॉक्स है, vSmart और vBond। और इस इंटरफेस पे मैंने DHCP इनेबल कर रखा है, DHCP क्लाइंट यहाँ पे भी इनेबल कर रखा है और यहाँ पे भी इनेबल कर रखा है। और इसको बना रखा है मैंने DHCP सर्वर। अब ये मेरा क्लाइंट हो गया। अब क्लाइंट जैसे ही अप आएगा, वो क्या करेगा, एक आईपी एड्रेस लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको जो आईपी है ना, वो मिलेगा 192.168.100.0/24 में। और यही सबनेट का एक आईपी मैंने अपने सर्वर को दे रखा है, ठीक है। तो मेरा सर्वर और ये vManage दोनों एक सबनेट में हो जाएंगे। अब दोनों एक सबनेट में हो जाएंगे तो दे कैन एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट हैविंग एनी गेटवे, ठीक है। गेटवे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी, यहाँ पे भी मेरा सेम आईपी रहेगा और यहाँ पे भी मेरा उसी सबनेट का आईपी रहेगा। तो आई कैन एक्सेस दी vManage फ्रॉम माई लोकल सिस्टम। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है अभी क्लियरली? हाँ, अभी अभी आ रही थोड़ी बहुत। अरे मेरा लैपटॉप ही हैंग हो गया था, फट रही है, अभी भी फट रही है। फटने ऐसे लगा ड्रिंक कर रखी है जैसे। ठीक है। और एक मैं स्विच लूंगा एज अ L3, और उस स्विच को मैं कनेक्ट करूंगा ISP के साथ। तो यहां से भी मैं इसको एक बार ये दोबारा बता देना क्या क्या ले लिया। vSmart, vManage, vBond और एक स्विच। एक ये स्विच है, मैं आई विल यूज एज अ ऊब स्विच मेरे कंट्रोलर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कनेक्टिविटी टुवर्ड स्विच, और इस स्विच पे मैं ISP लिंक कनेक्ट करूंगा। या थोड़ा एक स्लो, मेरा, बहुत फास्ट। अच्छा स्लो है क्या? मैं यहाँ पे लूंगा राउटर, ज्यादा तेज। 2 राउटर ले लेता हूँ, ठीक है। एक को मैं MPLS कर दूंगा, एक को इंटरनेट कर दूंगा। इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको बना देते हैं MPLS। ये थोड़ा जूम भी हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। छोटा दिख रहा है क्या अभी? पूरी, हाँ हाँ इतना ठीक है फिर। ठीक है। और इसको मैं बना दूंगा इंटरनेट।
इंटरनेट। और यहां से एक लिंक MPLS की तरफ चला जाएगा और एक लिंक हमारा इंटरनेट की तरफ। ठीक है, तो इधर का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इधर का चीजें हम बाद में देखेंगे, पहले हम कंट्रोलर ऑफ करते हैं। जो अभी तक हमने डिस्कस किया ना, सर्टिफिकेट पार्ट कैसे होता है, रूट सर्टिफिकेट कैसे होता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कैसे होता है, कैसे इसको इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे VH के ऊपर। तो अभी हमारा फोकस तो इतना पे ही है, इधर की चीज, इधर का चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, अभी इसको 1 by 1 ऑन करते हैं। कमांड चलानी पड़ेगी क्या? इनिशियली जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कमांड लाइन के थ्रू ही करना पड़ता है, बाद में बाद में वो उसी से होता है। SD-WAN में लेकिन कमांड बड़ी इजी है ना बाकी के कंपैरेटिव? नहीं, कमांड इजी नहीं है, कमांड वैसे ही है, पर कमांड लाइन कोई यूज नहीं करता। सिस्को के जैसे ही है ना। हाँ, सिस्को के जैसे ही है। एक सेकंड देना है, 30। ठीक है, EVNG में इनबिल्ट रहता है ना, किसमें? ये EVNG में इनबिल्ट ही रहता है ना वो तो। नहीं नहीं, इनबिल्ड नहीं रहता, बाय डिफॉल्ट अपने को ये पुट्टी मिलता है, इनबिल्ड नहीं होता वो। Okay. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम। तो vSmart, the username is admin, password is admin. Now it will ask to set the password. So let's go for the default admin. So username is admin, password is also admin. ठीक है, vSmart, or sorry, vBond. Here you will see one point, admin. Now if you see, this is the vBond, but the actual image is for VH. That is why at the beginning I told you vBond doesn't have any image. वो जो VH का इमेज होता है ना, वही vBond का इमेज होता है, पर उसमें एक डिफरेंस होता है। While configuration, we need to put the local command. The moment we put the local command, it will start working as a vBond. ठीक है, vManage, लोकल कमांड मतलब पब्लिक IP? नहीं, मैं बताता हूँ कहाँ पे डालना पड़ता है। admin, let's set the password admin. ठीक है, सो vManage के अंदर ना अपने को ना वो चाहिए, मतलब जो उसका डेटा स्टोर होता है उसके लिए अपने हार्ड डिस्क चाहिए, राइट? तो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है 100 GB का हार्ड डिस्क। ठीक है, आई विल पुट 1। ठीक है, वुड लाइक टू फॉर्मेट यस। ठीक है, ये चलता रहेगा बैकएंड में। तो 192.168.1.0/24, ठीक है, विल यूज दिस सबनेट हियर। So .1 will assign to vManage, .2 will assign to vSmart, and .3 will assign to vBond.
जैसे वी बॉन्ड और वी मैनेज लॉगिन किया है, ऐसे वी स्मार्ट भी होगा? वी स्मार्ट की लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सेंट्रलाइज डैशबोर्ड का फिर कोई मतलब नहीं है ना। जब आप अगर इंडिविजुअल लॉगिन ही करना है तो फिर सेंट्रलाइज डैशबोर्ड का मतलब क्या होगा? ठीक है, अब लॉगिन वी मैनेज तो एनएमएस है, वो दिखा दिया। वी हाँ। बॉन्ड को दिखाया, ईमेल है। तो वी स्मार्ट राउटिंग के लिए रहता है ना, उसको भी हाँ, तो ये है ना वी स्मार्ट, ये रहा। देखिए इसमें क्या कुछ होता है नहीं ना, आ- आपको केवल वी मैनेज लॉगिन करना है, आपको कभी भी वी स्मार्ट और वी बॉन्ड को लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, कभी भी इसका जीयूआई नहीं लेना है। जो भी मैनेजमेंट होगा ना, आपको वी मैनेज से होगा, तभी तो सेंट्रलाइज डैशबोर्ड होगा ना। फिर आपको कोई भी डिवाइस पे इंडिविजुअल लॉगिन नहीं करना है, जो भी लॉगिन करना है आपको वी मैनेज पे लॉगिन करना है। फ्रॉम द वी मैनेज यू कैन नेविगेट टू एनी डिवाइस। अभी देखिए ये वी मैनेज, हाँ एडमिन। अच्छा, यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, सिस्टम रेडी। when you get this pop-up, that means your system is ready to configure. If you are not getting this pop-up, means you cannot log into the vManage. You will keep trying, but every time you will get that system is not ready. But here system is ready, that is why I'm getting the option to